इमरान खान हफ्ते के दिन अपने आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे और इसका अंदिया इन्होंने कल दिया और उसके अंदर इन्होंने फरमाया, वकला से खिताब कर रहे थे लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने फरमाया कि हफ्ते को मैं अपनी तहरीक का नया फेज़ शुरू कर रहा हूँ या नई तहरीक शुरू कर रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने वकला से कहा कि आप सबको मेरा साथ देना होगा, आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम पाकिस्तान को बदल देंगे। अब हफ्ते के दिन रहीम यार खान में, क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा है, और मेरा ख्याल ये है कि हफ्ते के दिन रहीम यार खान पे खड़े होके जब क्राउड बहुत चार्ज होगा तो इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और उस लॉन्ग मार्च के बाद वो क्या करेंगे ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहले ये जो हफ्ते के दिन जो कुछ करना चाहते हैं वो आप मुलाहिजा करें। मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। तो इसके अंदर बड़ा पैगाम क्लियर है कि हफ्ते को इमरान खान साहब अपनी तहरीक का नया फेज शुरू कर रहे हैं। अब वो तहरीक क्या हो सकती है? पहली बात तो ये एक लॉन्ग मार्च ही हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च का शौक भी बहुत है और दूसरा इन्हें तजर्बा भी बहुत हो चुका है। और इस बार एक फैसिलिटी इमरान खान साहब के पास ये भी होगी कि पंजाब भी इनके पास है और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा भी इनके साथ है और इस तरफ से कश्मीर भी इनके पास है, और अगर पहाड़ों की दूसरी तरफ जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान भी इनके पास है। अब ये चारों तरफ से इमरान खान साहब इस्लामाबाद के ऊपर यलगार कर सकते हैं। पंजाब से अपने लोग लेकर आएँ और वो रावलपिंडी में इस्लामाबाद के करीब जाके बैठ जाएँ, इस्लामाबाद की टेरिटरी में दाखिल ना हो, क्योंकि जब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे तो तब रेंजर्स है या FC है या इस्लामाबाद की पुलिस है, फिर वो एक्टिव हो सकती है। तो ये फैज़ाबाद के पुल की दूसरी तरफ जहाँ पर रावलपिंडी है वहाँ जाके बैठ जाएं और सप्लाई पूरी जो इस्लामाबाद की उसको बंद कर दें। दूसरा ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आएँ और अटक का पुल पार करके पंजाब के अंदर दाखिल होके इस्लामाबाद के करीब पहुँच के वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अपने सारे रास्ते बंद कर दें इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले। और इसके अलावा ये हरीपुर से भी अटैक करें और वहाँ से भी यलगार मारगला की पहाड़ियों के ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। और एक और जो इनका ऑप्शन है वो ये है कि कश्मीर से भी काफ़िले इस बार आएँ और वो इस्लामाबाद और मरी के दरमियान आके बैठ जाएं ताकि मरी का रास्ता भी बंद हो जाए। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान साहब जाएंगे, क्योंकि ये इनकी फ़ाइनल कॉल होगी। और अब अगर वो फाइनल कॉल नहीं देते तो पिछले जितने जलसे इमरान खान ने किए उनका इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि सितंबर के महीने के अंदर ही अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ जाए, और अगर सितंबर के महीने में तब्दीली नहीं आती तो अक्टूबर के महीने में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि इमरान खान का ख्याल ये है कि अगर इस गवर्नमेंट को अपना आर्मी चीफ तैनात करने का मौका दे दिया गया तो फिर अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब नहीं जीत सकेंगे। लिहाजा पूरी कोशिश है कि कम से कम तैनाती जो इनकी अगले आर्मी चीफ की है उससे पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाए, या फिर वो तैनाती में इमरान खान साहब का अपना इनपुट होना चाहिए या आउटपुट होना चाहिए। अभी उस तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प एक और बात भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इमरान खान जो भी ऐलान करें हफ्ते के दिन, लेकिन उससे पहले जो ये फ़ौज को मुसलसल मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और बात पे बात घुमा के जब ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ला रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? और अल्टीमेटली जब ये हफ्ते को ऐलान करेंगे तो क्या ये क्लब करेंगे फ़ौज को या आर्मी चीफ की तैनाती को उसके साथ या नहीं करेंगे? तो उसके लिए भी लाहौर के अंदर जो इन्होंने तकरीर फरमाई थी उसका एक क्लिप आप मुलाहिजा करें। ये क्लिप सब कुछ बोल रहा है। एक फौज, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। अब हो सकता है वो इमरान खान साहब ये कहें कि मैंने तो मुहावरतन कहा था कि 100 शेरों की फौज का अगर सरबराह गिदड़ हो तो वो फौज हार जाती है, और अगर 100 गिदड़ों की फौज का सरबराह शेर हो तो वो जीत जाती है। और उसके बाद वो बात करते करते आपने देखा होगा कि उनके लहजे में एक घबराहट भी आई थी, और घबराहट आते ही साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि हमारा मुल्क चोरों में फंसा हुआ है। तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि आप कुछ ना कुछ कहना भी चाहते थे और कुछ ना कुछ
नहीं कहना भी चाहते थे, और जो कुछ आप कहना चाहते थे आपने कह भी दिया, और जो रेड लाइन जहां पे आपका ख्याल ये था कि आप फंस सकते हैं उससे आप पीछे भी हट गए। लेकिन ये इमरान खान की थिंकिंग है, याद रखिएगा कि इस वक्त इमरान खान की थिंकिंग है, वो पाकिस्तान में फौज को हिट करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को हिट करना चाहते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट को क्यों हिट करना चाहते हैं, इस पर एहसन इकबाल साहब की एक थ्योरी है। एहसन इकबाल साहब का ये दावा है कि बाहर से फंडिंग हुई है इमरान खान साहब को, और उस फंडिंग का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब पता नहीं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हमारे ही शो में कल एहसन इकबाल साहब ने ये इंकशाफ किया था, मैं चाहता हूं कि आप वो भी सुन लें, उससे फिर बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इमरान खान साहब एक फॉरेन एजेंडे को इस मुल्क में परवान चढ़ा रहे हैं, और वो एजेंडा ये है कि मुल्क के अंदर क्याओस पैदा करो, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करो, और मुल्क के हर इदारे से अवाम का इत्मीनान मुतज़लज़ल करो। अब ये नैरेटिव है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट से मैं उस वक्त भी सवाल कर रहा था, आज भी सवाल करता हूं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है इसका, तो आप सिर्फ बातें ना करें। आप गवर्नमेंट हैं, आप इनके खिलाफ केस बना सकते हैं, आप चीज़ों को कौम के सामने रख सकते हैं, आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। लेकिन आप ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ना एविडेंस पेश कर रहे हैं, और ना ही आप किसी किस्म का मुहासबा कर रहे हैं इनका, और ना ही उनको रोक रहे हैं। लेकिन साथ ही आप ये थोड़ा थोड़ा मीडिया के अंदर बात भी करते रहते हैं। ये बात उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब तकरीर करते हुए फ़ौज को टच करके वापस आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट भी इमरान खान साहब को टच करती है और वापस आ जाती है, अमली तौर पर कुछ नहीं करती। बल्कि कल मेरी एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही सीनियर साहब हैं, उनके साथ मुलाकात हुई, उनसे बात भी हो रही थी। उसमें उनका नैरेटिव बड़ा दिलचस्प था। उनका ये कहना था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जब आपका दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो फिर उन गलतियों को रोकना नहीं चाहिए, उन गलतियों के रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करनी चाहिए, लेट हिम डू, उसे करने का मौका दें। तो ये समझ रहे हैं कि अब क्योंकि दुश्मन है वो रोज़ गलतियां कर रहा है हमारे, तो हमें क्या ज़रूरत है कि उसे उसकी तवज्जो गलतियों से हटाकर हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर लें उसको। तो बेहतर है कि वो ये गलतियां करता चला जाए। एक वक्त आएगा कि जब उसका पाँव माइन के ऊपर आएगा और उसके बाद धमाका होगा, और उसके बाद ये फारिग हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े हाथी की तरह आगे चाइना शाप के अंदर बढ़ते चले जाएँ और अल्टीमेटली उस पूरी चाइना शाप को ख़त्म कर दें। लेकिन सवाल ये है, जब ये शाप ख़त्म होगी तो उसका नुकसान किसको होगा? मेरा ख्याल है उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। लिहाजा अगर आप ये लोग समझते हैं कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान को रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि इमरान खान हफ्ते के दिन बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस ऐलान में वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी रिवोल्ट करेंगे। जिस तरह वो बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते जो ऐलान करेंगे वो मेरा ख्याल है ख़तरनाक और खौफनाक होगा। और उसके बाद अगर लोग उनके साथ चल पड़ते हैं और वो इस्लामाबाद पर यलगार करते हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 27 किलोमीटर का ये शहर और इसके अंदर बसने वाले 14 लाख लोग वो कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि यहाँ पिछले 10 साल में स्टेबिलिटी नहीं आई। मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद की सड़कें हीटेड हैं, और यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई जुलूस आके, कोई ना कोई लॉन्ग मार्च आके इस शहर को यरगमाल बना लेता है। लिहाजा जब आपका कैपिटल ही इस तरह यरगमाल हो रहा हो, तो पाकिस्तान या मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है? लिहाजा अगर आपने इस मुल्क को बचाना है, तो फिर आपको कुछ लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी। उन लाइंस की पाबंदी पीटीआई को भी करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगी। नहीं तो ये ऐलानात और इस किस्म की हेट और इस किस्म की हीट इस पूरे पाकिस्तान को लेकर बैठ जाएगी।